हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 24 नंबर श्लोक में हम लोग देखेंगे, इदं ममाक्ष तवादिमूलं वसुंधरे येन विकर्षितासि कालेन बाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किंहृतमं सौभगम्। हे माता, आप सारे धन की खान हैं, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुए। मैं सोचता हूं कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया। इसलिए प्रभुपाद का तात्पर्य, भगवान की कृपा से प्रत्येक ग्रह पूर्णतः सुसज्जित रूप से सृजित होता है, अतएव ये पृथ्वी अपने निवासियों के पालन हेतु तो आवश्यक संपत्ति से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। और इतना ही नहीं, अपितु जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते तब सारी पृथ्वी सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से इतनी समृद्ध हो जाती कि स्वर्ग के निवासी भी बड़े प्यार से उनकी पूजा करते हैं। लेकिन भगवान की इच्छा से सारी पृथ्वी तुरंत बदल सकती है, वो अपने मृदुल इच्छा अनुसार इसे बना बिगाड़ सकते हैं। अतः किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो आत्मनिर्भर है या भगवान से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि मूल कारण क्या है। जैसे पिछले श्लोक में हम लोग श्रवण किए, मूल कारण क्या है आप मुझे बताइए। ये जो आप इस दुर्बल अवस्था को पड़े प्राप्त हुई हो। मैं सोचता हूं कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्यों को छीन लिया है। काल मतलब समय। हमारे जीवन में कभी कभी हम लोग इतने धनवान होते, कभी कभी भिखारी, कभी कभी इतने सुखी होते, कभी कभी दुखी, कभी कभी इतने आनंदित होते, कभी कभी निरानंद में पड़ जाते। तो ये क्यों होता है? काल जो है ना, समय, वो सबको पराजित कर देता, बड़े बड़े योद्धाओं को भी पराजित कर देते हैं। काल के गाल में व्यक्ति चले जाते हैं। तो बेल अर्थात धर्मराज नहीं, धर्म पृथ्वी माता को यही बोल रहे थे, हो सकता है आपके दुख का जो कारण है इसके पीछे यही राज है कि काल ने आपको ग्रास किया। इसको हम लोग सरल तरीके से समझ सकते हैं उमाशंकर प्रभु जी। काल मतलब समय। अभी कलियुग आ गया है, कलियुग मतलब एक समय, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। तो कलियुग प्रकट हुआ, कलियुग आए मतलब काल आया, जिसके कारण तो धरणी अर्थात धरती माँ का ये दशा। तो सब कुछ के पीछे काल काम करते हैं। इस संसार में कितने ही बड़े महारथी, कितने ही बड़े धनुर्धर, कितने ही बड़े विश्वविख्यात महान योद्धा क्यों न हो, उनको एक दिन मिट्टी में मिलना पड़ता है, क्योंकि काल किसी का पिताजी नहीं है, वो सबको यथा समय हरा देते हैं। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में हम लोग को सिखा रहे हैं, ये जो जितने सारे ये जो ग्रह है, चाहे पृथ्वी ग्रह हो, मंगल ग्रह हो, बुध ग्रह हो, बृहस्पति ग्रह हो, जितने सारे, ये सभी ग्रह पूर्ण रूप से सुसज्जित रूप से सृजित होता है। जैसे हम लोग, हमारा जब जन्म होता है हम लोग तो नंगा होके आते हैं, हमारे पास कोई धन संपत्ति, ज्ञान विद्या बुद्धि कुछ नहीं, हम लोग तो नंगा होके आते हैं, यहाँ से जो कुछ होता है लेते हैं यहाँ से। लेकिन ये पृथ्वी ग्रह, बाकी जितने सारे ग्रह नहीं, ये सब हरा भरा रहता है। जंगल जाइए, हिमाचल प्रदेश की जंगल में सेब मिलेगा, अपेल, और भी विभिन्न जगह, कहीं पर अंगूर, कहीं पर केला, कहीं पर नारियल, कहीं पर कोकोनट, डाब, इतना सब भरा हुआ है संसार में। फल, वृक्ष, नदी, नाला, ये सब भरा भरा है। भगवान की क्या कृपा है, जीव कितना भी खाए खत्म नहीं कर पाएंगे। तो पूर्ण रूप से सुसज्जित है।
भगवान की कृपा से। तो हमारे जीवन, तो पृथ्वी माता को भगवान श्री कृष्ण इतना कृपा क्यों करते हैं? क्योंकि पृथ्वी माता कृष्ण की सेवा के लिए ही बनी है। अभी आप प्रश्न कर सकते हैं, प्रभु जी हम लोग क्या भगवान की सेवा के लिए बने हैं? बने हैं, लेकिन नहीं भी बने हैं, क्योंकि आप तो अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं। पृथ्वी माता कभी भी अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलते। भगवान जैसे उसको गाइड करते हैं जिस अनुसार, वैसे ही पृथ्वी माता चलती है। हम लोग भक्ति कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, माला जब भी सकते, नहीं भी जप सकते। ये हमारे खुद के ऊपर इच्छा है, जिसके कारण भगवान हम लोग को कृपा करते भी है, कृपा नहीं भी कर सकते, क्योंकि उनकी भी स्वतंत्र इच्छा है। जैसे हमारी स्वतंत्र इच्छा है उनकी भक्ति करे या ना करे, उसी प्रकार उनकी भी स्वतंत्र इच्छा है हमारी इच्छाओं को पूरी करे या ना करे। लेकिन पृथ्वी माता को भगवान इतना धन्य धान्य से पर मतलब इतना कृपा क्यों करते हैं? बिकॉज पृथ्वी माता भगवान की बात को सुनते हैं। अगर हम लोग किसी की बात को सुनेंगे ध्यान से, तब हम लोग उनके विश्वास पात्र बनेंगे, उनका प्रिय व्यक्ति बनेंगे। इसीलिए हम लोग अगर सच में भगवान कृष्ण का प्रिय व्यक्ति बनना है, तो उनके लिए उनकी लीला कथाओं को सुनना, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। भगवद गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, चैतन्य चरितम, ये सब भगवान सब कुछ उपदेश दे के छोड़े हम सब के लिए। तो जितना हम लोग उसको अध्ययन करेंगे, मतलब उतना सुनेंगे, भगवान का उतना प्रिय बनते जाएंगे। और जब हम लोग भगवान का प्रिय बनेंगे तो क्या होगा? भगवान के धाम चले जाएंगे, गंतव्य स्थल को प्राप्त होंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग को ये मार्ग जो हम सबको प्राप्त हुआ है, इसको कभी भी छोड़ना नहीं है। जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, धरती में इतने सुंदर सब कुछ रखा हुआ है ना, इस स्वर्ग के देवी देवता भी लालायित रहते हैं पृथ्वी का साम्राज्य को देखकर। स्वर्ग के निवासी भी बड़े प्यार से इनकी पूजा करते हैं, पृथ्वी माता को। हाँ, भगवान की इच्छा से सारी पृथ्वी तुरंत बदल सकती है। तो भगवान की इच्छा सब कुछ के पीछे डिपेंड करता है। उसी पर इस संसार में जितने सारे व्यक्ति है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी व्यक्ति महान बने, उनके पीछे एक है, एक उद्देश्य है। वो क्या है? वो कभी भी एक क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेता। श्रील प्रभुपाद को पूछा गया कि जो चीज महाप्रभु नहीं कर पाया है, प्रभुपाद आपने वो कर दिखाया। महाप्रभु ने सिर्फ भारतवर्ष में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, आप तो पूरे पृथ्वी में किया। श्रील प्रभुपाद का जवाब क्या था? हृदय से जवाब था। प्रभुपाद का जवाब था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया मेरे गुरुदेव ने किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया। मैं तो जस्ट एक पियोन की तरह काम किया। पियोन जैसे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में कोई लेटर इसके घर से उसके घर, पोस्ट ऑफिस से उनके घर पहुंचा देना, या घर से पोस्ट ऑफिस लाना, ये जो भी है, ये पियोन का काम है। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद अपने आप को पियोन माने। अगर कुछ क्वालिटी, अगर कुछ क्रेडिट है मेरे प्रति, तो यही है कि मैंने जो कुछ भी लिखा भगवद गीता, भागवतम, शास्त्रों में, सब गुरु परंपरा के आधार पर एक ही चीज मैंने लिखा। इसमें कोई भी अपना मनगढ़ंत व्याख्या नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो भी अपने जीवन में क्रेडिट नहीं लिया। बोल क्या चैतन्य चरितमृत के प्रथम अध्याय में ही लिख रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि मेरा हाथ थर 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 कांप रहे हैं। लिखना तो दूर की बात है, कलम तक नहीं पकड़ सकता, स्याही मतलब में नहीं पकड़ सकता। तो हाउ इज इट पॉसिबल टू राइट ए दिस ग्रेट लिटरेचर? एक महान ग्रंथ की रचना कैसे कर सकता हूँ? ये तो मदन मोहन की कृपा है जो उन्होंने ही मुझे लिखवाया, मेरा कोई क्षमता नहीं है। रूप रघुनाथ पदे जरास, चैतन्य चरितमृत कोहे कृष्णदास। हाँ, अर्थात षड गोस्वामियों को अपना क्रेडिट दे देते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हजार हजार सैनिक लेकर आए मेवाड़ में महाराणा प्रताप सिंह के पास, और महाराणा प्रताप सिंह अकेला सबको खदेड़ दिया।
उनका पिताजी उदय सिंह या बाकी पूरा राज्य को बोले कि महाराणा प्रताप की जय हो, आपने विजय कर दिया। बोले कि मैंने कुछ विजय नहीं किया, मैंने कुछ नहीं जीता, जो कुछ किया है वो तो एकलिंग जी की कृपा है, उसी ने सब कुछ किया। तो जितने सारे इस संसार में बड़े बड़े महान महान व्यक्तित्व है, वो सब ने ये स्वीकारा कि मैं कुछ नहीं किया। तो जो व्यक्ति जिसके अंदर ये क्वालिटी आया वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, क्योंकि एकमात्र मत्त परम तरन नान्यत किंचित शक्ति धनंजय, मतलब मुझसे बढ़कर कोई परम सत्य। भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, इस संसार में कोई छोटे से छोटे तो कोई बड़े से बड़े, लेकिन मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। तो जो इस तथ्य को समझ लिया और उस अनुसार अगर कुछ काम किया तो व्यक्ति एक दिन महान बनेगा। महानता क्या रहस्य है, किसी भी व्यक्ति के जीवन को उठा के देखिए, जो महान है वो कभी भी अपना क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेता, खुद करता है, मेहनत करता है, लेकिन सब कुछ क्रेडिट भगवान को देता है। तब तो भगवान प्रसन्न होकर उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो खैर, आज तक हम लोग श्रवण किए कि किस प्रकार धरती माता को, गौ माता को बैल अर्थात धर्म ने पूछा कि क्या कारण है जो आप रो रही हो। इसका जवाब देंगे कल, हम लोग कल से श्रवण करेंगे कि धरती माता क्या जवाब देंगे। तो अगर कुछ प्रश्न है प्रभु जी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, चलिए वांछा कल्पतरु करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अमृत गौर भक्त वृंद की जय। परमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।